जय जगन्नाथ। केमिस्ट्री के ऊपर हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या फ्री जर्नल अवेलेबल है। अभी मैं साइड स्कोर 0.2 से लेके 0.6 तक दिखाऊंगा। पहले जर्नल को दिखा देता हूँ। जो पहला जर्नल हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इनोवासियंसिया। ठीक है। सेकंड वाला जो जर्नल होगा केमिस्ट्री का, रिविस्टा पॉलिटेक्निका। तीसरा वाला जो जर्नल है, सस्टेनेबल केमिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट। चौथा वाला जो डिस्कस करेंगे, नोवा बायोटेक्नोलॉजी आर्ट केमिका। और 5 नंबर वाला जो जर्नल रहेगा, RSC सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये 5 जर्नल के बारे में डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। सब जर्नल केमिस्ट्री के रिलेटेड है। ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान देखना है कि जब भी आप कोई भी जर्नल में रिसर्च वर्क सबमिशन करना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे करंट ईयर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे स्कोपस का कवरेज वाला लिखा हुआ है। 2019 से लेके 2024 तक यहाँ पे बोल रहा है। मैं अभी अक्टूबर महीना 2024 में ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप 2025 2026 में इस तरह का देख रहे हो, ये ध्यान में जरूर देखना है कि यहाँ पे 2019 से लेके 2026 तक लिखा हुआ है कि नहीं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे स्कोपस कवरेज नहीं लिखा है तो उस तरह का जर्नल में मत सबमिट कीजिए। फालतू का आपका रिसर्च पेपर फंस जाएगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी अगर आप देखोगे, जनवरी महीने के बाद स्कोपस क्या करता है कि अप टू ये लगता है कि जून महीने के तक, मतलब जनवरी से लेके जून महीने तक यहाँ पे 2024 लिखा रहेगा। ये क्या करता है, स्कोपस प्रेजेंट तक लिखा रहता है। अगर साल भर में कभी भी आप देखोगे तो जनवरी से जून तक वो पर्टिकुलरली लिखता है कि प्रेजेंट, मतलब 2019 से लेके प्रेजेंट तक। और जून के बाद अप टू दिसंबर तक अगर देखोगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर उस ईयर का लिखा रहेगा। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो 2024 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये ध्यान में मतलब ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है। उसके बाद इस जर्नल का इनोवासियंसिया जर्नल का ESI नंबर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, 2346075X। ठीक है। ये जर्नल कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पे जितना 5 जर्नल में दिखाऊंगा, ये सब जर्नल कंप्लीटली फ्री है और ओपन एक्सेस है। मतलब यहाँ पे अगर आप पेपर रिसर्च पेपर सबमिट करते हो और यहाँ पे अगर आप पेपर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तब ये समझो कि आपका जो रिसर्च पेपर जो है ज्यादा से ज्यादा आगे जाके साइटेशन मिलेगा। क्योंकि ओपन एक्सेस बहुत स्टूडेंट लोग जो है रिसर्चर है वो पढ़ते हैं, क्योंकि जो ओपन एक्सेस नहीं होता है वहां पे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ओपन एक्सेस फ्री है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, तो ये बेनिफिट है। तो मैं जितना भी वीडियो में मतलब जर्नल के बारे में बताऊंगा तो ऑब्वियसली सब ओपन एक्सेस रहेगा और फ्री रहेगा, किसी को पैसे चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट एरिया पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस का रिलेटेड है और केमिस्ट्री का रिलेटेड है। तो ये पर्टिकुलर जो जर्नल है केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड रिसर्च वर्क की एक्सेप्ट करता है। और ये ध्यान में रखो कि भाई जब भी आप रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो तो आपका एम एंड स्कोप में आना चाहिए। जो रिसर्च वर्क आप लिख रहे हो वो आपका जिस जर्नल में सबमिट कर रहे हो उसका एम एंड स्कोप में लिखा रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री का लिखा है तो केमिस्ट्री के रिलेटेड ही सबमिट करो, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने इस तरह का रिसर्च पेपर सबमिट किया था, मेरा फील्ड के रिलेटेड। ठीक है। तो वहां पे मेरा एम एंड स्कोप के बेसिस में रिजेक्ट हुआ था और लगभग 2 महीना टाइम लगाया था रिजेक्ट करने के लिए। तो ये समझ के चलो कि फालतू का टाइम वेस्ट ना करने के लिए उसका जर्नल का एम एंड स्कोप को अच्छे से जरूर पढ़ना है। ठीक है। साइड स्कोर देख सकते हो 2023 में यहाँ पे देख सकते हो 0.2 था। अभी 2024 का साइड स्कोर ट्रैकर देखोगे तो यहाँ पे 0.7 लिखा हुआ है। और यहाँ पे मंथली अपडेट दिया है कि भाई 5 सितंबर 2024 में भी ये चल रहा है। और यहाँ पे देखो 0.7, मतलब ये 0.2 साइड स्कोर वाला जो जर्नल है, और ये अभी साइड स्कोर ट्रैकर 2024 के हिसाब से 0.7 हो गया है। और ये पर्टिकुलर जर्नल के बारे में बता देता हूँ, ये जो जर्नल है आपका वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा अगर आप ये जर्नल में रिसर्च वर्क सबमिट करके अगर पेपर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो। वेब ऑफ साइंस का आपको पता है, उसके अंदर SCI, SCI ESCI, ठीक है, इमर्जिंग सोर्सेस इंडेक्शन। ठीक है। तो ESCI वाला इंडेक्सिंग इसका है। तो इसमें क्या करूंगा कि सिंपल ये ESI नंबर इसको आप कॉपी कर सकते हो
और वेब ऑफ साइंस पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये वेब ऑफ साइंस वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट में जाना चाहते हो, ठीक है, गूगल सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टॉप मतलब जर्नल का नाम दे दिया, इसको जाके गूगल सर्च में जाके भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वेब ऑफ साइंस के थ्रू से आप जाते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो वेबसाइट का दे दिया है, जर्नल वेबसाइट है, और यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन दे दिया है। मतलब यहाँ पे अगर डायरेक्ट क्लिक करके जाते हो तो यहाँ पे उसका वेबसाइट को वो फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, ये वेब ऑफ साइंस का बहुत बेनिफिट है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में बोल दिया है। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन बोल रहा है कि 12 वीक लिखा है। ठीक है, 12 वीक लिखा है, मतलब कितना समझ के चलो कि 2 और 2.5 महीना का टाइम लगेगा आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्सिंग देख सकते हो कि ये से आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग मिलेगा, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पेज में कैसे आना है अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो सिंपल चले जाना है, कहाँ पे आपको गूगल में चले जाना है, वेब ऑफ साइंस में यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है वेब ऑफ साइंस, और यहाँ पे देख सकते हो कोई सर्च रिजल्ट वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट सर्च। ठीक है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद उसका वेबसाइट के अंदर आप चले जाओगे। एक बात मैं बता देता हूँ कि ये केमिस्ट्री का पहला वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए डिटेल में दिखा रहा हूँ कि वेब ऑफ साइंस के थ्रू से अंदर से जाता है कैसे। ठीक है, लेकिन आगे जो केमिस्ट्री का रिलेटेड वीडियो आएगा उसमें मैं नहीं बताऊंगा, तो ये वीडियो को पूरा लास्ट अंत तक देखो। जो भी डिटेल में बताना है बता दूंगा, लेकिन जो मतलब साइड स्कोर 0.2 से लेके 0.6 तक है उसके बाद में मैं भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जितना ध्यान दे के देखना है तो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जो आईएसएन नंबर है यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। हम लोग आईएसएन नंबर कहाँ से लाए, ये देखो ये SN नंबर है, इसको मैं कॉपी किया था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया था, यहाँ पे सर्च कर दूंगा। ठीक है, देखो आप जब सर्च करोगे तो इस तरह का आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रिविस्टा इनोवेशंसिया लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो सिंपल इनोवेशंसिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देना है कि देखो ये ESI नंबर 23460756 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2346, तो ये ESI नंबर सबसे मैटर करता है। ठीक है, और वेब ऑफ साइंस के थ्रू से जा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखो व्यू प्रोफाइल पेज जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे मेरा डायरेक्ट चला आएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे सुशील साहू मेरा लॉगिन होके रखा है, आपको थोड़ा सा गूगल का अकाउंट थ्रू से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कर दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरह का आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जर्नल ESA वाला जर्नल है, और यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट दे दिया है, उसका लिंक दे दिया है, और साल में 2 इशू निकलता है। यहाँ पे देखो प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे बोला है स्पेनिश में, लेकिन अगर वेबसाइट में जाओगे वहां पे डिटेल में पढ़ोगे तो इंग्लिश में भी आप सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो विजिट साइट में चलते हैं। ठीक है, विजिट साइट में चलते हैं और उसका वेबसाइट में एंट्री करते हैं। जब वो ये वेबसाइट खुल के आएगा तो उसका देखो स्पेनिश लैंग्वेज में उसका लिखा रहेगा, लेकिन उसको आप ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करना पड़ेगा, इंग्लिश में। देखो यहाँ पे लिख दिया है लैंग्वेज के बारे में, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंग्लिश ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए आ चुका है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक बार किया था। ठीक है, लेकिन आप जब करोगे स्पेनिश लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट में जाके अबाउट द जर्नल में यहाँ पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं ढूंढ के रखा था। कहाँ गया, यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो क्लियरली बोला है कि यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, स्पेनिश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब अबाउट द जर्नल में जाओगे तो क्लियरली बोला है कि बोथ स्पेनिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब जर्नल में जा रहे हो, उसका एम एंड स्कोप को अच्छे से पढ़ो। इंडेक्सिंग भी देखो स्कोपस में है या वेब ऑफ साइंस में है, डिटेल में देखो। हम लोग तो वेब ऑफ साइंस पे डायरेक्ट जाके चेक कर दिए कि भाई इंडेक्सिंग ये इससे वाला है, स्कोपस का ही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे क्या कर सकते हो कि रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पैसे के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हो।
This journal has dedicated editorial team that ensure rapid communication and publication process that does not exceed 6 weeks. 6 वीक के बारे में मतलब 1.5 महीने के अंदर ये बोल रहा है कि पेपर पब्लिश करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एवरेज टाइम लेके रखा है। एवरेज टाइम पता है तो 10-12 तो अगर एक इशू में निकल रहा है तो उसका एक एवरेज टाइम निकाल के यहाँ पे वेब ऑफ साइंस ने बोला है कि 12 वीक लगेगा, जो कि 2 से 2.5 महीना होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको वेबसाइट में जा रहे हो तो वो बोला कि 6 वीक के अंदर मतलब आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा विदाउट जनरेटिंग एनी चार्ज फॉर पब्लिकेशन। मतलब यहाँ पे बोल दिया है कि भाई पैसे वैसे कुछ चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च के हिसाब से। यहाँ पे भी दे दिया कि कौन कौन सा एरिया में यहाँ पे आप रिसर्च वर्क कर सकते हो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला जर्नल था इसलिए बहुत डिटेल में जाके मैंने बताया। अभी चलते हैं सेकंड जर्नल के बारे में और थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, बहुत स्लो में बताया, अभी थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो ठीक है, रिविस्टा पॉलिटेक्निका एक सेकंड जर्नल है, 2019 से लेके 2024 तक है। आईएसआईन नंबर दे दिया है, इसको नोट डाउन आप कर सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है 13900129। ठीक है, सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे व्यू ऑल में यहाँ पे लगा सकते हो। केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री मिसलेनियस का यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा जनरल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोटेक्निकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जियो केमिस्ट्री, पेट्रोलॉजी, इसके रिलेटेड भी रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो। 2023 में इसका था 0.4 था और 0.6 अभी 2024 में चल रहा है। ठीक है, और बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप 2025-26 में अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है तो ये देखो कि यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है या 2025-26 लिखा है, उस तरह का जाके देखो। अगर 2024 मतलब 2025 में आप सबमिशन करना चाहते हो लेकिन 2019 से लेके 2024 तक लिखा हुआ है, इस तरह का जर्नल में सबमिट मत करना। ठीक है, ये बार बार ध्यान में रखो, भूल जाओगे तो फंसोगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको आप क्या करोगे कि ये वाला जो जर्नल है ये वेब ऑफ साइंस का नहीं है, मैं एक बार चेक कर चुका हूँ, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रोसेस बता दिया हूँ। यहाँ पे सिंपल जाएंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेबसाइट का आ गया, तो इसको आप क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। तो इस तरह का वेबसाइट है, इसको आप लोग चेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज को। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अबाउट में चलते हैं और अबाउट द मैगजीन को थोड़ा सा पढ़ते हैं और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी में यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ कि पैसे के बारे में बताना है कि फ्री है कि नहीं। तो पब्लिकेशन ऑफ दिस आर्टिकल हैज नो कॉस्ट फॉर ऑथर, तो यहाँ पे पैसे चार्जेस नहीं ले रहा है ये पर्टिकुलर जर्नल। टाइम के बारे में जानने के लिए आप क्या कर सकते हो कि उसका जो और प्रोसेस है, आर्काइव में चले जाओ। ठीक है, मतलब जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसका जो यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम 54 नंबर 124 है। इस पीडीएफ फाइल को आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ऑलरेडी मैं खोल के रखा था तो डायरेक्ट चला जाता। उसको खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो उसका पहला जो पेपर पब्लिश हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है कब एक्सेप्ट हुआ था और कब रिसीव हुआ था। ये बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, उसको जूम करने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या, कंट्रोल प्लस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेप्ट हुआ था, रिसीव पहले कब रिसीव हुआ था जर्नल को। ठीक है, रिसीव हुआ था 3/10/2023 में। ठीक है, अक्टूबर महीना 3 तारीख 2023 में ये रिसीव हुआ था और ये 24 तारीख मार्च महीना 2024 में एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, और पब्लिकेशन के लिए एक बार आपको एक्सेप्ट हो जाता है ना रिसर्च पेपर, आगे जाके वो पब्लिश होगा उसके लिए टाइम लगाता है, वो डिपेंड मतलब उसमें टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च महीना में ये एक्सेप्ट हुआ है और यहाँ पे अगस्त महीना में पब्लिश हुआ है, तो लगभग 5 महीना लगा हुआ है। लेकिन अगर आप रिसर्च वर्क सबमिट कर रहे हो तो वो जो एक्सेप्ट हुआ है उसको आप रिसर्च गाइड को अगर दिखाओ तो वो कुछ कंप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, अगर पीएचडी के लिए पास करने भी चाहते हो तो वो भी आप दिखा सकते हो जो एक्सेप्टेंस लेटर है। ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो रिसीव से अगर एक्सेप्ट तक टाइम देखोगे तो लगभग 5 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल अगर देखोगे रिविस्टा पॉलिटेक्निक का, ये स्कोपोस का इंडेक्सिंग है और 0.6 अभी चल रहा है। 5 महीना टाइम लगेगा।
ठीक है, इंग्लिश में है, फ्री वाला है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आईएसएन नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 3 में, सस्टेनेबल केमिस्ट्री एनवायरनमेंट, ये एलसीवीआर का है और इसमें थोड़ा सा जो है उसके बारे में बता दूंगा। ये कॉम्प्लीटली फ्री नहीं है। जो स्टूडेंट या रिसर्चर यहाँ पे दिसंबर महीना 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे सबमिट कर रहा है तब फ्री है, ठीक है, नहीं तो फ्री नहीं है। अब दिखाऊंगा, ठीक है। 2023 से 2024 का इसका स्कोपस का कवरेज है। यहाँ पे देख सकते हो केमिस्ट्री का, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, मेटेरियल केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। साइड स्कोर देख सकते हो कि अभी 1.5 हो गया 0.4 से बढ़ के, ठीक है। तो इसको सर्च करने के लिए सिंपल जाना है, क्या है, इसको सिलेक्ट करना है और गूगल इस तरह का सिलेक्ट करके गूगल सर्च करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, साइंस डायरेक्ट का आ जाएगा, उसमें आप क्लिक करोगे। देखो क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है, अगर आप देखोगे ये बोल दिया है कि 31 दिसंबर 2024 तक ये क्या है, पैसा नहीं लेगा, ओपन एक्सेस जर्नल है, फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर 2024 में तक आपको पब्लिश करना है, अगर इसके अंदर आप सबमिट भी कर रहे हो तो भी आपको पैसा वैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो अभी फ्री चल रहा है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। पहला डिसीजन आपको 28 डेज में क्या होगा कि 28 डेज में आपको मिल जाएगा पहला डिसीजन, और यहाँ पे 75 डेज आपको रिव्यू टाइम लगता है, तो लगभग 5-6 महीना मिनिमम लगेगा ये पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश करने के लिए। तो जो बंदा मेरे चैनल में अपडेटेड है, क्योंकि अभी देखो अक्टूबर महीना चल रहा है और केमिस्ट्री रिलेटेड मैं यहाँ पे जर्नल आपको बता रहा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब 2 महीना का अंदर आपको ये फ्री वाला ऑप्शन मिल सकता है, अगर यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन करते हो, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। लेकिन अभी 2024, 25, 26 पे बाद में जाके कोई सालों साल बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो उसके लिए वो बेनिफिट ये वाला पर्टिकुलर जर्नल नहीं मिलेगा। वहां पे उसको चेकआउट करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जर्नल के अंदर कितना पैसा चार्जेस ले रहा है, ठीक है। तो आज का टाइम ये फ्री है, तो जो अभी मेरे चैनल में अपडेटेड है, जो देख रहा है वीडियो, जो सब्सक्राइब करके रखा है, तो उसके लिए बेनिफिट है। बाकी तो पूरा यूनिवर्सल बेनिफिट है, ठीक है, मतलब जो पहले जो जर्नल दिखाया वो कभी भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में, नोवा बायोटेक्नोलॉजिया 8 केमिका 2012 से लेके 2024 तक है, ठीक है। फूड साइंस के रिलेटेड, एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड, हेल्थ टॉक्सिकोलॉजी, म्यूटाजेनेसिस केमिस्ट्री के रिलेटेड ये जर्नल है। यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। 0.6 से देख सकते हो साइड स्कोर, यहाँ पे साइड स्कोर ट्रैकर 2023 में भी 0.6 था और 2024 में भी 0.6 था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, उसको आप अच्छे से नोट करो। जब इसको हम जाके गूगल में जाके जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे 2 लिंक आ जाएगा, ठीक है। पहला वाला लिंक को भी यहाँ पे मैं खुल के रख देता हूँ और ये सेकंड वाला लिंक को भी मैं खुल के रख देता हूँ। देखो दोनों का जो है उसका वेबसाइट अगर देखोगे तो ये एक वेबसाइट दिखा रहा है, सेम है, आईएसएन नंबर भी सेम बोल रहा है और जर्नल का नाम भी सेम बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जर्नल का नाम भी बोल रहा है सेम और आईएसएन नंबर भी सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह का जो जर्नल है थोड़ा ध्यान दे के सबमिशन करो, नहीं तो फंस जाओगे। और जो ये देखो फ्री वाला है, ठीक है, ये भी फ्री वाला है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। ये क्या होता है कि जर्नल में जब आप गूगल सर्च करके देते हो तो आपको कोई कोई जर्नल क्या करते हैं कि मतलब 2-3 लिंक देते हैं, कोई खुद जर्नल देता है, ठीक है, मतलब जो खुद जर्नल बना रहा है उसका ही लिंक है, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। देखो जो पैसा वाला लेता है उस तरह का अगर मिल रहा है, जैसे जैसे कि ये पर्टिकुलर जर्नल मैंने ये खुल के दिखाया इस लिंक से, ठीक है, ये सेकंड वाला लिंक से मैं खुल के दिखाया ये पर्टिकुलर लिंक को, जब खुल के दिखाया यहाँ पे देखो लिखा है कि फ्री ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर देख सकते हो ये भी वेबसाइट का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबमिशन करने के लिए कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे सबमिशन करने के लिए कुछ लॉगिन कुछ नहीं है, तो लेकिन ये पर्टिकुलर जर्नल में ये लॉगिन है, ठीक है। इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। और यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा सा जर्नल को अच्छे से पढ़ोगे, ये थोड़ा सा ओल्ड वाला उनका वेबसाइट है, ठीक है, और ये नया वाला वेबसाइट है। लेकिन कोई कोई जर्नल होता है उनका डुप्लीकेट भी वर्जन भी मार्केट में बेचते हैं और वहां पे पैसा चार्ज कर लेते हैं और स्टूडेंट रिसर्चर वहां पे जर्नल रिसर्च वर्क सबमिशन करते हैं उस जर्नल में और फंस जाते हैं, उनका लग जाता है, ठीक है, अच्छे से लगता है।
और उस तरह का फ्रॉड जर्नल से आपको बचना है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल फ्री है, ठीक है। यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। बोल दिया है कि अप्रोक्सीमेटली 2 महीना लगता है जब एक्सेप्ट हो जाता है। पब्लिश होने के लिए कितना टाइम लगता है? जब एक्सेप्ट आपको होगा उसका 2 महीने के बाद, ठीक है। उसका हम लोग देखेंगे टोटल टाइम कितना लगता है, लेकिन वो दिमाग में रखो कि जब यहाँ पे इस जर्नल में अगर आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो लगभग उससे 2 महीने के बाद आपको पब्लिश होगा, ठीक है। ये तो पैसा फ्री है, ठीक है, पर्टिकुलर जर्नल। हम लोग क्या करेंगे कि टाइम के बारे में जानने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप पर्टिकुलरली उसका आर्काइव में जाइए। 2024 का जो पेपर निकला हुआ है उसको आप जा सकते हो, और इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड में यहाँ पे देखो किया था, तो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पर्टिकुलर जर्नल का मैं डाउनलोड किया था, और यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 10 जून 2022 में हुआ था रिसीव, उसके बाद एक्सेप्ट हुआ था 3 अप्रैल 2024। तो अच्छा खासा यहाँ पे 2 साल लगाया है टाइम एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरा वाला देखो कि हर जर्नल में ऐसा नहीं होता है। जिस जर्नल में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाता है वहां पे इस तरह का प्रॉब्लम दिखाता है। यहाँ पे देखो 14 अगस्त 2023 में हुआ था, उसके बाद एक्सेप्ट हो गया था 10 मई 2024 में। मतलब यहाँ पे टाइम अगर देखोगे पर्टिकुलरली आर्टिकल हिस्ट्री में यहाँ पे देखोगे तो कितना टाइम लग रहा है, 4 महीना, ये 5 महीना, लगभग 9-10 महीना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जर्नल में अगर आप देख रहे हो, सबमिशन कर रहे हो, तो फ्री वाला जर्नल है, ठीक है। फ्री वाला तो जर्नल ही है, लेकिन पैसा नहीं ले रहा है, टाइम लेकिन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल, आज का लास्ट वाला जर्नल, आज मतलब इस वीडियो का, ठीक है। मैं केमिस्ट्री का और भी लाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लाऊंगा। देख सकते हो कि जर्नल का नाम है आरसीएस सस्टेनेबिलिटी, 2023 से लेके 2024 तक है, मतलब पूरा अभी अभी स्कोपस में ये इंडेक्सिंग हुआ है। केमिस्ट्री के रिलेटेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिलेटेड, मतलब प्योर केमिस्ट्री का जर्नल है। देख सकते हो अभी साइड स्कोर 2023 में 0.6 था, 2024 में यहाँ पे देख सकते हो कि 2 पॉइंट हो गया, मतलब अच्छा खासा साइड स्कोर हो गया। और ये पर्टिकुलर जर्नल आपका वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग है, तो ये आपका डबल बेनिफिट मिलेगा, स्कोपस में मिलेगा और आपको मिलेगा वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बताया था मतलब स्कोपस में है या वेब ऑफ साइंस, स्कोपस में तो पता चल जाता है, वेब ऑफ साइंस में है कि नहीं उसके लिए आप क्या करोगे, तो इसको कॉपी करना है और वेब ऑफ साइंस पे जाके सर्च कर देना है, ठीक है। मैंने बताया था वेब ऑफ साइंस में, वीडियो का स्टार्टिंग में बता दिया था अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेबसाइट दे दिया, जर्नल को वेबसाइट का लिंक दे दिया, इससे हम लोग जा सकते हैं। बाई मंथली ये निकलता है, और 6 इशू साल में निकलता है। बाई मंथली मतलब 6 इशू निकल गया। ये से आपको इंडेक्सिंग मिलेगा, ठीक है। इमर्जिंग सोशल साइटेशन इंडेक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन क्या हो गया, 12 वीक हो गया। तो लगभग 2.5 महीने का टाइम आपको लगेगा यहाँ पे रिसर्च पेपर मतलब पब्लिश होने के लिए। तो विजिट साइट में चले जाते हैं, ठीक है। अभी देखो टाइम के बारे में बता दिया, अभी सिर्फ फ्री है कि नहीं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये उसका वेबसाइट है, और यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है कि गोल्ड ओपन एक्सेस है, एपीसी वेबडेट अंटिल मिड 2025, मतलब अभी 2024 का एंड चल रहा है, अक्टूबर महीना आ गया। आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज को एपीसी बोलते हैं। तो मिड 2025 तक अभी फ्री है। तो यहाँ पे अभी क्या 2024 में अब चल रहा है, तो यहाँ पे अभी सबमिशन कर सकते हो, अभी फ्री है, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलरली अगर जनरल देखोगे स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का है, और यहाँ पे मिड 2025 का मिड तक ये एपीसी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। आरसीएस सस्टेनेबिलिटी केमिस्ट्री के रिलेटेड है। तो पूरा डिटेल में बता दिया, केमिस्ट्री के रिलेटेड है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो भाई कमेंट मुझे आ रहा है, वहां पे मुझे नहीं लग रहा है कि वीडियो पूरा एंड तक कोई अच्छे से देख रहा है। अगर रिसर्च लाइन में हो, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो वो पेशेंस को आपको डेवलप करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, कोई नहीं हेल्प करेगा। जब तक आप डेवलप नहीं करोगे पेशेंस को, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे सिर्फ 5 जर्नल के बारे में नहीं बताया, उसके अलावा वेब ऑफ साइंस में किस तरह का सर्च करते हैं,
स्कोपोस का कवरेज ईयर का जो वैल्यू क्या चीज है उसके बारे में बताया, फ्री वाला जर्नल के बारे में बताया। इतना इन्फॉर्मेशन जब तक अब वीडियो के एंड तक जो नहीं देखता है तो उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपकी रिसर्च के लिए ऑल द बेस्ट, और आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।